Hello students, myself Om Prakash, teacher posted at UPS Upper Jilla, Zone Batoor, District Ramban. वेलकम होम क्लासेस। तो जैसे ही आप जानते हैं कि आप 8th क्लास की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो पहला चैप्टर हर लिहाज से कंप्लीट हो चुका है विद आंसर्स क्वेश्चंस, उसकी भी डिटेल डिस्कशन हुई है। तो अब हम इसका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो करेंगे जिसमें हम पूरे लेसन के बारे में सरसरी तौर पर बताएंगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कौन कौन सी वीडियो करेंगे। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन के तौर पर हम इसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें इंडिया बिफोर द ब्रिटिश, सबसे पहले हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि पूरे लेसन के ऊपर हम एक सरसरी तौर पर देखेंगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंडिया बिफोर द ब्रिटिश, यानी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तो उस वक्त इंडिया कैसा था, इंडिया का रूल किस तरह से चल रहा था, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बहुत इंग्लिश मैन यानी ब्रिटिशर्स या जिन्हें हम अंग्रेज़ कहेंगे, उनको आने से पहले हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर बहुत से राज्य थे, बहुत सी स्टेटें थी और बहुत से राज स्थापित थे। कुछ साउथ में थे, कुछ नॉर्थ में थे। मुग़ल शासन चल रहा था, औरंगज़ेब था उस वक़्त। तो इस तरह से रूल चल रहा था। उसके बाद फिर हम अगले, ये तो हम पहली वीडियो में शेयर करेंगे, लेकिन आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे, पूरे लेसन के बारे में जानेंगे। तो दूसरा जो इसमें टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे, हाउ डिड द केम। अब वो किस तरह से हिंदुस्तान आए, उन्होंने किस तरीके से एक ट्रेडर की शक्ल में, एक व्यापारी की शक्ल में वो इंडिया में आए, व्यापार करना शुरू किया और आस्ता आस्ता उन्होंने इंडियन को इतना असरअंदाज किया कि आस्ता आस्ता उन्होंने अपना रूल स्थापित किया, यहाँ के राजाओं को हरा दिया। तो राजाओं को हराने से पहले उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बैटल्स, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लड़ाइयाँ हैं जो उन्होंने सबसे पहले की। इसके बारे में डिटेल से वीडियो करेंगे, उसमें डिटेल से डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल। उन्होंने अपने रूल को किस तरह से एक्सपेंड किया, किस तरह से फैलाया, आस्ता आस्ता उन्होंने किस तरह से शुरू करते करते पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में कर लिया। उन्होंने कुछ अपनी ऐसी पॉलिसीज़ को सामने लाया कि जिस तरह उन पॉलिसीज़ के चलते चलते हिंदुस्तानी राजा लाचार हुए, उनकी हुकूमत छुड़ा ली गई है। तो इस तरीके से हम आस्ता आस्ता बारी बारी सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्लेम टू पैरामोंसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 में इंडिया में स्थापित हुई, उन्होंने 1600 में अपनी एंट्री की कि वो कुछ व्यापार करना चाहते हैं। इस तरह से वो व्यापार करने की शक्ल में इंडिया में दाखिल हुए, अपनी कंपनी के रूल को एक्सपेंशन किया। तो सब्सिडरी अलायंस के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्लेम टू पैरामोंसी के बारे में पढ़ेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसी कुछ पॉलिसीज़ थी जिनकी वजह से उन्होंने अपने कंपनी के रूल को इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया कि एक ट्रेडर की शक्ल में यहाँ पर आए। उन्होंने ट्रेडर से सीधा सीधा यहाँ का सारा राज, पूरी इंडिया की जो लैंड थी उसको कैप्चर्ड किया और इस पे अपना रूल स्थापित किया। तो उनकी पॉलिसीज़ कितनी ख़तरनाक थी उनके बारे में हम डिटेल से
पढ़ेंगे। तो इसके बाद और कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे जैसे कि वॉर विद टीपू सुल्तान। ये आपको जो पिक्चर दिख रही है अच्छी तरह से देख लो, ये टीपू सुल्तान की पिक्चर है। टीपू सुल्तान के साथ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई की। टीपू सुल्तान को हराने के लिए अलग अलग तरह के जाल बिछाए। हालांकि वो टीपू सुल्तान से बहुत डरते थे कि वो कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ का इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं जो हमारे इंडियंस थे उनकी जो लापरवाही या उनकी जो खुदगर्जी, उनका जो सेल्फिश एक तरीका है, उनकी वजह से ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया और उसके चलते एक दिन टीपू सुल्तान को भी हराने में कामयाब हुए। उसके बाद एक और किंगडम जो बहुत ख़तरनाक किंगडम थी अंग्रेज़ों के लिए, मराठास, उनके साथ भी वार हुई, जंग हुई और आखिरकार उनको भी उसी तरीके से, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के लोग खुद गर्ज होने की वजह से जो अपने राजाज थे, अपने किंग्स थे, उनके अंदर छोटे छोटे लोग थे, कुछ पुलिसमैन थे, कुछ सरदार थे, कुछ गवर्नर्स थे, उनमें बेवफाई बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हमारे जो किंग्स थे जैसे टीपू सुल्तान हुए और मराठास हुए, आखिरकार उन्हें हारना पड़ा। हमारे कुछ अंदरूनी हालात ऐसे थे कि जिनकी वजह से उन्हें हारना पड़ा, वरना टीपू सुल्तान और मराठा जैसी किंगडम्स अंग्रेज़ चाहे जो कुछ करते कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो लोग थे उनकी जो साउल थी वो एक तरह से कहेंगे शुद्ध नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने ही लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और उन्हें हराने में कामयाब हुए। इनके बारे में हम बारी बारी टीपू सुल्तान के बारे में भी टॉपिक करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे, वीडियो करेंगे, और मराठा के बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से राजाज थे जो मराठा किंगडम में थे और कौन कौन से राजाज के साथ कौन कौन सी वार हुई और किस तरीके से इनकी किंगडम आखिरकार ख़त्म हो गई और अंग्रेज़ों ने अपनी पॉलिसीज़ को एक्सपेंड करने की वजह से इन्हें अपने साथ मिलवा दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने फिर अपना जब एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया, पूरे इंडिया को कैप्चर कर दिया, हर एक राजा को अपने अंडर अपने कब्ज़े में कर लिया, उनकी पावर्स को ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से हम उनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन है, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बहाल किया, और आखिर में हम कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन सोसाइटी के ऊपर कितना ज़्यादा असरअंदाज किया, किस तरीके से, जैसे हमने पहले पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, एक कॉलोनियल रूल, यानी हमारा जो इंडिया का सारा हमारा जो कल्चर था, हमारी जो संस्कृति थी, उन सब चीज़ों के ऊपर, हमारे जो टेस्ट थे, हमारे जो कन्वेंशंस, कस्टम्स, सब के ऊपर कॉलोनियल रूल हावी हुआ। इसलिए हम उस पीरियड को कॉलोनियल कहते थे। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो मुझे लगता है कि आप इस लेसन से रूबरू वाकिफ़ हो गए होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में आई थी, उन्होंने एक व्यापार की शक्ल में इंडिया में अपना दाखिला किया, यानी अपनी एंट्री की, एक ट्रेड करने की शक्ल में, और आस्ता आस्ता उन्होंने लोगों को अपनी लपेट में ले लिया और आस्ता आस्ता पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। 1600 से आए हुए उन्होंने कुछ ही दौर में आस्ता आस्ता मुग़ल दौर में ही जो 3 विलेज थे उनकी जो उनको वहाँ का कब्ज़ा मिला था, उन्हें दिया गया था, और ड्यूटी फ्री ट्रेड मुग़ल दौर में ही उन्हें मिला था, जो कि औरंगज़ेब के दौर में एक फरमान की शक्ल में उन्हें मिला था कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो। उस ड्यूटी फ्री ट्रेड की वजह से उन्होंने आस्ता आस्ता पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और सारे राजाओं को
एक पप्पेट रूलर की शक्ल में आस्ता आस्ता अपने अंडर किया, और फिर वो पप्पेट रूलर उनको उनकी ही बात जो ब्रिटिशर्स कहते थे वही करना पड़ती थी। इसलिए आस्ता आस्ता कुछ किंग्स हमारे थे जैसे टीपू सुल्तान और मराठा, आखिरकार ये रूलर किसी की मानने वाले नहीं थे, लेकिन आखिरकार इनको भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ये उनकी पॉलिसीज़ का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, जिसकी वजह से उन्होंने हर एक पॉलिसी को अंजाम तक पहुंचाया, और एक ट्रेड की शक्ल से आए हुए एक मतलब टेरिटरी, पूरी ज़मीन उन्होंने हड़प ली, पूरी जो किंगडम थी वो उन्होंने अपने अंडर की, अपने कब्ज़े में की, और पूरे हिंदुस्तान में एक अपना शासन किया, कॉलोनियल रूल स्थापित कर दिया। तो इस तरह से कामयाब हुए। मुझे लगता है आपको इस चैप्टर के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो कल हम इसकी जो इसकी हम वीडियो शेयर करेंगे, बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। बैकग्राउंड के हमारा इंडिया ब्रिटिशर्स आने से पहले, जब ब्रिटिशर्स यहाँ नहीं आए थे, यानी उस वक्त मुग़ल रूल का जो आखिरी शासक था औरंगज़ेब, तो उसका रूल चल रहा था। तो उसके चलते चलते किस तरह से उन्होंने इंडिया पर अपना असर छोड़ना शुरू किया। तो सबसे पहला टॉपिक बिफोर द ब्रिटिश, इसके बारे में हम कल डिटेल से डिस्कशन करेंगे। मुझे लगता है कि अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू।